शाइन अवार्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो आपका जीवन परिचय होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ये जो आपका काव्य खंड है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है आपका प्रेम माधुरी और यमुना छवि, उसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो उन्हीं का हम लोग जीवन परिचय देखने वाले हैं। ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो देखेंगे। तो आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मतलब कि ये आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, और इनका जन्म हुआ था 1850 में। कहाँ हुआ था? काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं। काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज भारतेंदु जी के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखते थे। बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? गोपाल दास था, और इन्हें गिरधर दास भी पुकारा जाता था, क्योंकि ये जो अपनी कविताएं लिखते थे उसमें ये अपने नाम का प्रयोग क्या करते थे? गिरधर दास। तो ये था इनका जन्म। अब देखेंगे हम लोग इनकी शिक्षा। हम लोग हेडिंग वाइज देखते हैं जीवन परिचय। हेडिंग वाइज लिखने से बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। इससे आप एग्जामिनर जो होता है उसको ज़्यादा बल्कि उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, उससे आराम से पता चल जाता है हाँ यहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ये शिक्षा हो गई, यहाँ पे रचनाएं हैं, इस टाइप से। इसीलिए जितना हो सके तो आप हेडिंग वाइज लिखें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इनकी शिक्षा देख लेते हैं। तो घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु जी की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। मतलब कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। इन्होंने स्वाध्याय से के द्वारा ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करी थी। तो इन्होंने खुद से ही क्या किया? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मराठी इन सारी भाषाओं का शिक्षा ग्रहण करी थी अपने आप से घर पर रहकर ही। इन्होंने कविताएं लिखने के साथ साथ कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। बाकी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो जो है कविताएं लिखते थे, और कविताएं लिखने के साथ साथ इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है आपके क्वेश्चंस में कि कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1884 से शुरू हुई थी बनारस में। तो ये जो कविता, ये पत्रिका कौन लिखता है, तो ये सारा कुछ बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मतलब साहित्यिक गतिविधियाँ। तो इसमें क्या है? तो गद्य काल के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। मतलब कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे इन्हें अपने युग का प्रवर्तक माना जाता है, और इन्होंने इनकी इतनी प्रभुत्वशाली रचनाएं हैं जिसकी वजह से इनको जो है हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया था। काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियों को इनके युग का दर्पण माना जाता है। बल्कि जो काव्य कृतियाँ इन्होंने की है वो इतनी अच्छी करी है कि इनके को जो है इनके युग का दर्पण माना जाता है इनकी काव्य कृतियों की। इनके निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय है, वो कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वो देखेंगे। जो पहली रचना है वो देखेंगे काव्य कृतियाँ, बल्कि इन्होंने काव्य कृतियाँ कौन कौन सी लिखी हैं वो देखेंगे। हम लोगों ने रचनाओं में भी हेडिंग डाल के लिखा है, मतलब कि काव्य कृतियाँ अलग लिखी है, नाटक अलग लिखे है, उपन्यास अलग लिखे, इस टाइप से। तो आप भी इसी टाइप से लिखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप लोग एक बार बिलीव करके देखिएगा, ऐसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रही होगी, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत खराब है इस वजह से। बाकी आप लोग देखिए। तो जो काव्य कृतियाँ हैं उनकी, इसमें क्या है? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, विजयनी और विजय पताका। तो ये सारी इनकी क्या है? ये सारी इनकी काव्य कृतियाँ है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आप लोग मिक्स मत करिएगा। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, विजयनी, विजय पताका, ये सारी जो इनकी काव्य कृतियाँ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अधिकांश जो रचना है वो प्रेम से स्टार्ट होती हैं। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, ये वाली रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु जी की हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद जो इनके नाटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख नाटक आ जाते हैं वो है वैरिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी रचनाएं जो होती है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आ जाता है, और कभी कभी वो जो वन लाइनर आ जाते हैं उसमें भी आ जाता है। इसलिए आपको रचनाएं कौन सी किसकी हैं ज़रूर पता होना चाहिए। तो इनके नाटक कौन से हैं? वैरिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। तो ये सारे जो है ये सब इनके नाटक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं उपन्यास। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं देख लीजिए।
पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। इन्होंने 2 उपन्यास प्रमुख लिखे हैं, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। उसके बाद है हमारा इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियाँ, बल्कि जो उन्होंने इतिहास से रिलेटेड लिखी है रचनाएं वो है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश और चरित्रावली। यहाँ पे चरित्रावली होना चाहिए था। तो ये सारे इनके इतिहास से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है देश संबंधी रचनाएं कौन सी हैं? भारत विधत्व, विजय वल्लरी, विजयनी और विजय पताका। तो ये सारी जो है ये इनके देश प्रेम से संबंधी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में इनका स्थान, मतलब हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है, इनका क्या स्थान है वो। चलिए देख लेते हैं। भारतेंद्र जी में वह प्रतिभा थी जिसके बल पर वे अपने युग को सच्चा एवं सफल नेतृत्व प्रदान कर सके। मतलब जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे उनकी रचनाओं में इतनी ज़्यादा ताकत थी, वो इतने ज़्यादा संपन्न थे कि इन्होंने अपने युग को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्रदान किया था। इनकी काव्य कृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंद्र की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। बल्कि जो भारतेंद्र युग थे ये इतने ज़्यादा विलक्षण प्रतिभावान थे कि इनके जो युग है, इनका जो युग था जिस युग में ये रचनाएं करते थे उस युग को भारतेंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है इनकी भाषा, बल्कि इन्होंने किस भाषाओं में अपनी रचनाएं करी हैं। तो भारतेंद्र आधुनिक हिंदी के गद्य प्रवर्तक थे। इन्होंने खड़ी बोली को अपना आधार बनाया, लेकिन पद्य के संबंध में यह श्रेष्ठ, सरल एवं माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब कि ये जो गद्य रचनाएं करते थे उसमें ये खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, और जो पद्य रचनाएं करते थे उसमें सरल, सहज, माधुर्य ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं इनकी शैली। ये है इनकी शैली क्या है इसमें? भारतेंद्र जी की शैली इनके भाव के अनुकूल थी। बल्कि ये जैसे ही भाव इनके विचार होते थे वैसे ही शैली में ये उतार देते थे। इन्होंने इसमें नवीन प्रयोग करके अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। भारतेंद्र जी ने अपने काव्य में भावात्मक, रीतिकालीन का अलंकार शैली, यहाँ पे कहीं रीतिकालीन अलंकार शैली एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है इनका निधन, जो हमारी लास्ट हेडिंग है। तो निधन आप लास्ट में लिखिए, चाहे तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, जन्म के बाद निधन। तो क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्पायु में ही 1885 ईस्वी में भारतेंद्र जी का निधन हो गया था। इनका जन्म 1850 में हुआ था, इनका निधन 1885 हो गया था मतलब कि बहुत ही छोटी आयु में ही इनका निधन हो गया था, क्योंकि इनको क्षय रोग हो गया था जिसकी वजह से। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका वो है जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करेगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।